अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला एक बार फिर मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बन रहा है और हेडलाइंस बन रही हैं। मुख्तलिफ़ जो वकला की तंजीमें हैं उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं और जो इंसाफ लीगल फोरम है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और इसी तरह कुछ और वकला की तंजीमें हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बार कौंसल है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को डिफेंड कर रही है जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को क्लीन चिट दी गई थी और जो FBI की रिपोर्ट थी उसको बिल्कुल कंसीडर ना करने का फ़ैसला दिया गया था। तो इस हवाले से वकला के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं। पाकिस्तान बार कौंसल ने फ़ैसला किया है कि कोई भी जो बार एसोसिएशन है या जो वकला की तंजीमें हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई पटिशन फ़ाइल करती हैं या बयानात देते हैं या कोई इक़दाम उठाते हैं तो ऐसी बार एसोसिएशन के ओहदेदारान को जो वो लीगल नोटिस जारी करेंगे, शोकास नोटिस जारी करेंगे और उनकी बार कौंसल की रुकनियत जो है वो मुअत्तल की जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ जो वकला इस हक़ में है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस का मामला जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से इसके ऊपर समाअत की जाए, क्योंकि उनकी राय ये है कि FBI की जो रिपोर्ट आई थी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में ही आई थी और तहकीकात की गई थी। तो इसलिए इस रिपोर्ट को कंसीडर किया जाए, अगर उसके अंदर कोई कबाहत है या कोई ख़राबी है तो उसको मुस्तरद किया जाए, या अगर उसके अंदर कोई ऐसा मवाद है जो काबिल ताज़ीर है तो फिर सरीना ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि किसी एक फ़र्द को कोई कानूनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए या जो कानून से बाला करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसले जो हैं कि वो कानून की नज़र में एक मनफी नज़ीर की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई मनफी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में मुस्तक़बिल में भी इस किस्म के फ़ैसले हों जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जा सकें। और अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती की बात करता है या कानून और आइन की बालादस्ती चाहता है तो फिर कानून और आइन जो है वो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ फराहम करते हैं और इंसाफ के तकाज़े ये होते हैं कि हर फरीक को सुना जाए और हर फरीक के मौक़िफ़ को सुनने के बाद अदालतें फ़ैसला करें। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने जिसमें अक्सरियती जजों ने सरीना ईसा को क्लीन चिट दी थी और FBI की रिपोर्ट को जो है कि बिल्कुल कंसीडर ना करने की बात की थी, उसमें FBI की जो रिपोर्ट है उस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए हैं वकला तंजीमों की तरफ से, वकला बरादरी की तरफ से, कि उस रिपोर्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर मुरतब किया गया था तो फिर एक दफ़ा उसको देख लेना चाहिए। उसको देखे बग़ैर उसको मुस्तरद कर देना या उसको कंसीडर ना करना या उसके ऊपर कार्रवाई ना करना, ये इंसाफ के और कानून के जो बुनियादी तकाज़े हैं उसके मुनाफी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस है वो इस हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये इस वक्त एक पॉलिटिकल केस भी बन चुका है। इसके जो अपोजिशन जमातें हैं बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस केस को बैकअप के इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सपोर्ट कर रही है मुकम्मल तौर के ऊपर, और जबकि हुकूमत जो है कि उसकी तरफ से अगरचे तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और कहा जा रहा था जी कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर नज़रसानी की पटिशन फ़ाइल की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन सरेदस्त ये कहा गया कि अदालत का जो भी फ़ैसला है उसको हम तस्लीम करते हैं और उसके ऊपर मज़ीद जो है कि बात नहीं की जाएगी, लेकिन तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन वकला की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके ऊपर जो हुकूमत मुखालफीन हल्के हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत इसको जो है वो सपोर्ट कर रही है इस मूव को, और बाज़ हल्कों का ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो वज़ारत कानून है वो मुबैना तौर के ऊपर ऐसी तंजीमों को या ऐसी बार एसोसिएशन को फ़ंड भी फराहम कर रही है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अगर कोई पटिशन के हवाले से कार्रवाई करते हैं तो उसको वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आईन पाकिस्तान को देखा जाए और कानून को देखा जाए तो उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जो हर शख्स को समझने की ज़रूरत है कि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 209 है
वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील और उसका जो दायरा इख्तियार है और उसकी जो तमाम कार्रवाई है उससे मुतल्लिक डील करता है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कानून आइन के अंदर इसलिए रखा गया था कि ताकि जजों के ऊपर बैरूनी दबाव जो है उसको रोका जा सके और अदलिया ख़ुद अपने अंदर एहतसाब का अमल बनाए। और इस आर्टिकल 209 के तहत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह होते हैं और इसके बाद जो 2 सीनियर तरीन जज साहिबान होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान होते हैं। और फिर जो मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स, इन 5 हाई कोर्ट्स में जो सीनियर तरीन 2 चीफ़ जस्टिस साहिबान होते हैं वो भी इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर होते हैं। और ये तमाम जो 5 मेंबर्स होते हैं ये सदर मुमलकत जो है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कोई रेफरेंस भेज सकते हैं या ये अस ख़ुद भी किसी नोटिस के ऊपर किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 211 है वो बड़ा वाज़ेह है और उसके तहत 3 चीज़ें तय की गई हैं। एक ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई होगी उसको किसी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसको ये कहा गया जी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो अपनी कार्रवाई करके फिर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर उस जज की बरतरफ़ी का फ़ैसला करते हैं। तो ये जो सदर पाकिस्तान को जो कौंसिल की रिपोर्ट भेजी जाएगी उस रिपोर्ट को भी किसी कानूनी अदालती फ़ोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा। और तीसरी बात कि जो इस आर्टिकल के तहत, इस आइन के आर्टिकल के तहत जो जज बरतरफ़ किया जाएगा उसकी बरतरफ़ी को भी किसी कानूनी फ़ोरम के ऊपर या लीगल फ़ोरम के ऊपर जो है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा, यानी चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 211 है। अब अगर जो वकला का ये तबका जो कहता है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन के ऊपर मुकम्मल अमल होना चाहिए, उसके तहत जो है कि अगर ये देखा जाए तो इस मामले में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मामले में भी इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई थी और उस वक़्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पाकिस्तान को कार्रवाई से रोका गया था और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के हक़ में फ़ैसला दिया गया था। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले में भी इस जो आर्टिकल है इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हामी तबकात हैं उनका ये कहना है कि कोई ये केस जो है कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ था ही नहीं, ये तो उनकी बीवी और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक था, तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो हुक्मनामा जिसमें ये कहा गया था FBI को कि सरीना ईसा और उनके बच्चों की प्रॉपर्टी के हवाले से 7 दिन के अंदर अंदर तहकीकात शुरू की जाएँ और फिर इनको 60 दिनों के अंदर तहकीकात को मुकम्मल किया जाए और फिर 75 दिन के अंदर जो है वो इसकी रिपोर्ट और फ़ैसला जो है कि वो फ़ाइनल किया जाए। और फिर जब ये फ़ैसला और रिपोर्ट मुरतब हो जाए तो चेयरमैन FBI को हुक्म दिया गया था कि वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है जो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार होते हैं कि उनको इसकी कॉपी भेज दें और फिर ये देखा जाएगा कि क्या ये जो मामला है ये आर्टिकल 209 की ज़ुमरे में आता है या नहीं आता है। तो क्या ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है या ये मामला उनके बीवी बच्चों का है और उनके बीवी बच्चे जो हैं वो कानून को जवाब दें। तो ये तरीक़ाकार तय किया गया था। लेकिन जब FBI की रिपोर्ट तैयार हो गई, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी गई, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी पेश कर दी गई। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हो रही थी तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन जज साहिबान से कहा जो समाअत कर रहे थे कि आज मेरी बीवी अगर कटहरे में खड़ी है तो कल आपकी बीवियां भी कटहरे में खड़ी होंगी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ अगर बनाई हुई हैं बाहर अपनी बीवी बच्चों के नाम पर तो उनको भी कल कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें। तो जिसकी बिना पर 2 जज साहिबान ने अपना इससे पहले जो फ़ैसला दिया हुआ था उसको बदला और फिर अक्सरियती जज जो हैं कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दे दिया और कहा कि FBI की रिपोर्ट को कंसीडर ना किया जाए और इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए और इस केस को यहीं पर ख़त्म समझा जाए। तो अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल है या वो तंजीमें जो किसी हद तक जो है कि वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रही हैं वो ये कहती हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला ख़त्म हो चुका है, इसके ऊपर जो है कि उनकी या सरीना ईसा का या उनके बच्चों का मामला इसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जबकि वो वकला जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आर्टिकल 209 नहीं लगता था, सुप्रीम जुडिशल पाकिस्तान को कार्रवाई से रोक दिया गया, ये दुरुस्त बात है, चलें जज साहब का मामला नहीं था, उनकी बीवी बच्चों का मामला था,
तो फिर उनके बीवी बच्चों को तो FBI की जो रिपोर्ट थी उसको सामने आना चाहिए। अगर जज साहब का इसके साथ कोई लेना देना मामला नहीं है तो उनके बीवी बच्चों को जवाबदेह होना चाहिए, तो वो क्यों जवाबदेह नहीं है? तो ये मामला जो है, सवाल सबसे अहम सवाल है। इसी की बुनियाद के ऊपर ये वकला जो तंजीमें हैं, इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फ़ाइल करेंगे और तवक्को की जा रही है कि इसमें डिमांड भी यही की जाएगी कि अगर ये पटिशन फ़ाइल की जाती है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो मुकम्मल अदालत है वो तमाम के तमाम जज साहिबान जो है कि इस पे बैठें और इसके ऊपर जो है कि ये फ़ैसला करें कि ये मामला क्या है। तो अगर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन होती है तो फिर यकीनन इसके अंदर FBI की रिपोर्ट भी ओपन होनी चाहिए, वो भी सामने आनी चाहिए। और कानून के तकाज़े भी हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है आईन पाकिस्तान का कि तमाम पाकिस्तान शहरी बराबर हैं और तमाम को यकसा हकूक़ और फ़राइज़ की जो ज़िम्मेदारियाँ हकूक़ जो हैं वो यकसा तौर के ऊपर सबको हासिल हैं और कानून किसी के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरतेगा। लेकिन इस फ़ैसले में ये नज़र आ रहा है कि एक तो इम्तियाज़ी सलूक जो है कि फ़ेवर किया जा रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों को, और दूसरा जो है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। इट मीन के कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी मामलात हैं कि जिनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, देखा ही नहीं जा रहा। और दुनिया भर में कानून और इंसाफ के तकाज़े ये होते हैं कि बग़ैर किसी को सुने कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकता, और अगर अदालतें ऐसे फ़ैसले करती हैं तो उनको कलअदम करार दे दिया जाता है। तो इस मामले में भी अगर ये पटिशन फ़ाइल की जाती है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बुनियादी इंसाफ के और कानून के तकाज़े हैं अगर उनको सामने रखा जाए तो इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जा सकता है, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया और बच्चों को और उनको क्लीन चिट दी गई थी और FBI की रिपोर्ट को ओपन किया जा सकता है। अगर वो ओपन होती है और उसके अंदर अगर वो साफ़ है, शफाफ है और किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई तो मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर जो है कि वो माली बेज़ाब्तगी या करप्शन या ऐसी चीज़ जो टैक्स चोरी या कोई भी मामला नज़र आता है तो फिर अगर ये मामला काजी फ़ाइज़ ईसा का नहीं है तो फिर उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को जवाबदेह होना चाहिए कानून और आइन के सामने, वो कानून से बाला नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर जॉइंट अकाउंट सामने आते हैं काजी साहब के या उनकी अहलिया के या ऐसी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो जॉइंट अकाउंट्स के अंदर हैं, तो फिर काजी साहब ये कहना कि उनकी अहलिया जो हैं कि वो ख़ुद मुख्तार हैं वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, और उनकी अहलिया का ये कहना कि मेरी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ और जो चीज़ें हैं मैं अपने शोर से भी छुपा के रखती हूँ तो मैं क्यों सामने लेकर आऊँ। तो फिर मेरा ख़्याल है कि मामला जो हैं कि वो फिर माली बदइंतज़ामी या करप्शन की तरफ जाते हैं, और अगर ऐसे मामलात हैं तो फिर ये अवाम को और कानून के इदारों को और इंसाफ की फ़राहम करने वाले इदारों को फिर ये सोचना चाहिए कि ऐसे अफराद क्या वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इंसाफ फराहम करने वाले जो जज होते हैं उनके मनसब के लिए अहल है या नहीं है। तो ये तमाम मामलात उसी वक्त इनके ऊपर फ़ैसला हो सकता है और उसी वक्त बात हो सकती है कि जब आप FBI की रिपोर्ट को ओपन करें और उसकी तज्ज़िया करें, एनालिसिस करें और उसके बाद कोई फ़ैसला करें। उसको देखे बगैर, उसको कंसिडर किए बगैर फ़ैसला करना जो है कि बुनियादी इंसाफ के तकाज़ों को भी मुनाफी होगा।